हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हाई कोर्ट से आई नई खुशखबरी, नियोजित शिक्षक को मिल गया सम्मान, स्नातक ग्रेड से सीधे मिलेगा पदोन्नति, नियोजित शिक्षक होंगे माला माल। दोस्तों कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट और तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। और स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे नियोजित भाई हैं उनके लिए जो जजमेंट आया है उसके हिंदी में अनुवाद यहाँ पे करके हम आपको दिखा रहे हैं कि लिखा है कि नियमावली 2006 नियमावली को निरस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 लाया गया था। आप सभी को पता है उस नियमावली के तहत शिक्षकों को 3 श्रेणियां दी गई है: पंचायत शिक्षक, बेसिक ग्रेड शिक्षक और कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक। लिखा यहाँ पे पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। प्रखंड शिक्षक पर कक्षा 6ठी से कक्षा 8वीं तक के छात्रों को जिम्मेदारी दी गई है, आप देख सकते हैं। और स्पष्ट रूप से 1/7/2006 से पंचायत शिक्षक बन गया है, जो बन गए हैं। यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने शुरू से ही शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। और आप देख सकते हैं शिक्षकों को शिक्षकों की जो भर्ती की जा रही है, हालांकि पदोन्नति के 50% कोटे के संबंध में रिक्तियां कभी नहीं भरी गई। तो अब आगे क्या अपडेट आई थी इसमें हमने देखा कि याचिकाकर्ता ने शुरू में जिला अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की। जिला अपीलीय प्राधिकरण ने संबंधित विभाग को जल्द से जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिया। हालांकि उक्त निर्देश को रोकने के लिए राज्य ने अपील की थी। ठीक है, उक्त अपील की संख्या यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं। और आगे क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। चलिए मैं जो मेन पॉइंट है उस पर चर्चा करता हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि ये यहाँ पे दिनांक पड़ा है 12/1/2021 से 16/1/2021 के लिए इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में से आदेश निजी प्रतिपादित को विद्वान जिला प्राधिकरण के प्रासंगिक क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए उचित उपाय तलाशने के लिए कार्रवाई का एक नया कारण प्रदान कर सकते हैं। चूंकि अपीलकर्ताओं ने अपील को निरर्थक मानते हुए वापस लेने की मांग की है, इसलिए वर्तमान अपील पर जोर न दिए जाने के कारण इसे वापस लिया गया। आगे देखिए महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं हम। आप देख सकते याचिकाकर्ता और इसी तरह की स्थिति वाले अन्य शिक्षकों द्वारा की गई प्रोन्नति के संबंध में प्रतिवादियों की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। अच्छा जी, ठीक है, ये तमाम बातें लिखी गई है। मेन पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे और क्या कुछ हमारे लिए मेन पॉइंट है। चलिए भाई आगे देख लीजिए। इसके बाद 4 साल बीत चुके हैं याचिकाकर्ता और इसी तरह की स्थिति वाले अन्य शिक्षक द्वारा की गई पदोन्नति के संबंध में प्रतिवादियों की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। ठीक है भाई, अब आगे देखिए क्या कुछ हुआ है इसमें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मेन पॉइंट पर हम आते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि भगवानपुर नामक एक अन्य ब्लॉक में इसी प्रकार के कुछ अन्य शिक्षकों को 50% कोटे में लिखा है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है पदोन्नति। मैं दिखा देता हूँ, पदोन्नति किया गया था। दूसरी ओर प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि भगवानपुर ब्लॉक द्वारा ऐसी कार्रवाई गलत तरीके से की गई थी। जैसा भी हो, इस समय लिखा है कि अपेक्षित योग्यता रखने वाले पंचायत शिक्षकों को 2012 नियमावली के अनुसार 50% प्रोन्नति देने पर कोई रोक नहीं है। तो 11 जो आपका पैराग्राफ है उसको आप पढ़िए जरा, देखिए यहाँ पे लिखा है कि जैसा भी हो, इस समय अपेक्षित योग्यता रखने वाले पंचायत शिक्षकों को 2012 नियमावली के अनुसार 50% प्रोन्नति देने पर कोई रोक नहीं। यानी कह रहे हैं कि 50% जो प्रोन्नति है उसे देने पर कोई भी रोक जो है कोर्ट नहीं लगा रहा है। जबकि पहले इस चीज को रोका गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं 2012 की जो नियमावली 2006 को निरस्त करते हुए 50% पदोन्नति देने के लिए सरकार जो होगी तैयार होगी, ये कहीं ना कहीं कोर्ट का एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। तो ये सब तमाम चीजें आप पढ़िएगा विस्तार से और समझिएगा क्या कुछ लिखा गया है इसमें। और अनुच्छेद 14, 16, 21 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया गया था, ये बात कही गई है। आप देख सकते हैं 16 है सरकारी जो भी आपके नियुक्तियां होंगी या सरकारी नौकरी होगी इसमें समानता का अधिकार। ठीक है, और 14 जो है धर्म जाति मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। 21 जो है आपका वो कहता है कि भाई निष्ठा का अधिकार है आपको। 21 का क है शिक्षा का अधिकार है, आप देख सकते हैं। तो तमाम चीजों को कहा गया है कि इसका उल्लंघन हम नहीं करेंगे। तो क्योंकि आपको पता है कि भाई किसी भी तरीके से अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जहाँ आप जा सकते हैं।
ठीक है ना। आवेदन की तिथि से 90 दिनों के भीतर पूरी ली जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि संपूर्ण लिखा है कि प्रक्रिया आवेदन की तिथि से 90 दिनों के भीतर पूर्ण कर ली जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया भी गया है कि भाई 90 दिनों का आपको समय दिया गया है। तो आप देखते हैं उस न्यायालय निर्देश संख्या यहाँ पे लिखी है 6391/2021 दिनांक 9/12/2024। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट भी पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम बातें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं, स्पष्ट रूप से कर दी गई हैं। और जो बातें यहाँ पे की गई है आप सुन सकते हैं कि भाई क्या कुछ हमारे भाई लोगों का कहना है, तो उसको भी मैं आपको सुना देता हूँ। दोस्तों, माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से बिहार के तमाम कोटि के नियोजित शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर आई है, बड़ी खुशखबरी आई है। और यह खबर है शिक्षकों के प्रोन्नति को लेकर। यह जजमेंट 9 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। दोस्तों, हम बता दें कि नियोजित शिक्षकों के द्वारा बराबर ही प्रोन्नति को लेकर शिक्षा विभाग से मांग की जाती है, साथ ही साथ अपनी ओर से आवाजें भी उठाई जाती है। लेकिन बार बार शिक्षकों के द्वारा मांग किए जाने के बाद भी शिक्षा विभाग की नजरें नहीं खुलती है। शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति देना ही नहीं चाहती है। इसको लेकर बिहार के कैमूर जिला के अंतर्गत भभुआ प्रखंड के एक शिक्षक संजय कुमार के द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक पिटीशन दायर किया गया था। दोस्तों, उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के क्रम में अंतिम रूप से 9 दिसंबर 2024 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा फैसला दे दिया गया है। यह फैसला इस रूप में दिया गया है कि शिक्षक नियमावली 2012 के अंतर्गत तमाम स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों को प्रोन्नति देने का प्रावधान है और यह प्रावधान रिक्ति के 50% सीटों के एवज में दे होना चाहिए। इसको लेकर माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से शिक्षा विभाग को और साथ ही साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कैमूर को भी आदेशित किया गया है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग के निदेशक को भी यह आदेशित किया गया है कि 1 महीने के अंदर शिक्षकों को प्रोन्नति देकर कोर्ट को अवगत कराए। दोस्तों, माननीय पटना उच्च न्यायालय के इस आदेश से निश्चित रूप से पिटीशन दायर करने वाले शिक्षक संजय कुमार को बड़ी राहत मिली है और संजय कुमार ने तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाई है, क्योंकि बिहार के लगभग नियोजित शिक्षक स्नातक योग्यताधारी हैं और उन्होंने 8 वर्ष की सेवा भी पूर्ण कर रखी है। ऐसे में उन शिक्षकों को स्नातक योग्यता का लाभ अवश्य मिलना चाहिए, जिसे शिक्षा विभाग अभी तक लंबित रखी हुई है। अब देखना होगा दोस्तों यहाँ पर कि आखिर शिक्षा विभाग इस पर क्या संज्ञान लेती है, क्योंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से आदेश तो दे दिया गया, लेकिन इस आदेश का पालन शिक्षा विभाग कहां तक करती है। क्या माननीय पटना उच्च न्यायालय को भी शिक्षा विभाग गुमराह करेगी? निश्चित रूप से दोस्तों, ऐसा आदेश इससे पहले भी आ चुका है और वह आदेश था प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति के संबंध में। उसके बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा आज तक अमल में नहीं लाया गया। शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति नहीं दी गई। लेकिन अब यहाँ पर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की बात आई है, तो हर हाल में स्नातक ग्रेड में अब प्रोन्नति देना ही पड़ेगा। भले ही शिक्षा विभाग कोई और नीति लगा दे, लेकिन मजबूर होना पड़ेगा। दोस्तों, हम बताते चले कि बिहार शिक्षक नियमावली के अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया है कि स्नातक योग्यताधारी शिक्षक जिन्होंने 8 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी जाएगी और यह प्रोन्नति स्नातक ग्रेड के रिक्त पड़े सीटों के 50% सीटों पर प्रोन्नति दी जाएगी। यानी इसका अर्थ हो गया कि जितने भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्नातक ग्रेड के लिए रिक्ति होगी, उसका 50% पर पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को ही प्रोन्नति दिया जाएगा और शेष बचे 50% सीटों पर ही नई नियुक्ति की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल उठ गया कि बिहार सरकार ने तो अपने पूरे सीट पर बहालियां कर रही है और नई रिक्तियां उत्पन्न कर रही है, तो अब क्या शिक्षा विभाग जितने भी शेष बचे नियोजित शिक्षक हैं जो स्नातक की योग्यता रखते हैं, 8 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है, क्या उनके लिए नई सीट क्रिएट करेगी? ये भी एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि एक तरफ बीपीएससी टीआरई 1 के तहत बहाली हो गई, बीपीएससी टीआरई 2 के तहत बहाली हो गई, अब तो बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत भी बहाली होने वाली है। अब देखना होगा कि आखिर 50% सीटों पर शिक्षा विभाग कैसे कार्यरत नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन दे पाती है और कैसे माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए
कोर्ट को इसके संबंध में सूचना दे सकती है। बताते चले दोस्तों कि अगर नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति शिक्षा विभाग की ओर से दे दी जाती है तो शिक्षकों को बहुत ज्यादा वित्तीय लाभ होगा, क्योंकि वर्तमान में जो भी बेसिक ग्रेड के अंतर्गत इंडेक्स का लाभ उन्हें मिल रहा है, उसके समकक्ष इंडेक्स का लाभ स्नातक ग्रेड वाला वेतनमान का दे होगा। ऐसे में शिक्षकों के सैलरी में एक बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है। यहाँ तक कि मेरा मानना है कि कम से कम 4 से 5 हजार प्रति महीने वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन जब तक शिक्षा विभाग माननीय पटना उच्च न्यायालय के ऑर्डर पर अमल नहीं करती है, शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं देती है, तब तक इस पर कुछ भी कहा जाना अनुचित साबित होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की यह नियति बन चुकी है कि ना तो वो शिक्षकों की बात मानती, ना तो वो राजनेताओं की बात मानती और ना ही कोर्ट की बात मानती है। आखिर बात किसकी मानेगी, ये तो शिक्षा विभाग ही जानती होगी। उधर दोस्तों शिक्षा विभाग के बड़ी दिनों के बाद आखिर आंखें खुली है और वो मामला है काउंसलिंग से संबंधित, जहां एक तरफ सक्षमता 1 के शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो गई, सक्षमता 2 के सफल अभ्यर्थियों के भी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और सबसे बड़ी बात कि वर्तमान में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। इसके अंतर्गत यह देखने को मिला है और जब शिक्षकों ने इसके लिए शिकायत दर्ज कराई है तब इस पर संज्ञान आखिरी तौर पर शिक्षा विभाग ने ली है और जिला शिक्षा कार्यालय मधुबनी की ओर से इस पर संज्ञान लिया गया है। यह मामला है कि शिक्षकों के काउंसलिंग के क्रम में जानबूझकर डाटा ऑपरेटर और प्रखंड परियोजना प्रबंधक के द्वारा डॉटफुल करार दे दिया जाता है और इसके एवज में हजारों रुपए की मांग की जाती है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पैसा दे दिया जाता है उनके डॉटफुल को समाप्त कर दिया जाता है और उसी वक्त सक्सेसफुल का प्रमाण पत्र भी दे दिया जाता है। जिनके द्वारा पैसा नहीं दिया जाता है उन्हें डॉटफुल ही रहने दिया जाता है। यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब मधुबनी जिले के कुछ शिक्षकों ने अपना काउंसलिंग कराने के लिए पहुंचे थे। उस वक्त काउंसलिंग करने वाले कर्मी के द्वारा उक्त शिक्षक का इंटर का प्रमाण पत्र जांच किया गया। जांच के क्रम में उन्होंने बताया कि आपका इंटर का प्रमाण पत्र स्पष्ट नहीं दिखता है, इसलिए यह डॉटफुल करार दिया जाता है। उक्त शिक्षक के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी से शिकायत की गई। जब मधुबनी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इसकी जांच की तो वास्तव में शिकायत करने वाले शिक्षकों के इंटर का प्रमाण पत्र बिल्कुल सही थे और स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। जांच में यह स्पष्ट हो गया कि काउंसलिंग करने वाले प्रखंड परियोजना प्रबंधक के द्वारा जानबूझकर डॉटफुल करार दिया जा रहा है और इसके एवज में भ्रष्टाचार को अपनाया जा रहा है। शिक्षकों से पैसों की मांग की जा रही है, जिस पर त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा 5 प्रखंड परियोजना प्रबंधक को स्पष्टीकरण किया गया है और उस स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर आप अपना स्पष्टीकरण दे, अन्यथा आप सभी को अपना अपना एजेंसी वापस भेज दिया जाएगा। दोस्तों हम बता दें कि जो भी प्रखंड परियोजना प्रबंधक हैं उन सभी की बहाली एजेंसी के माध्यम से हुई है और अभी बिहार के तमाम प्रखंड संसाधन केंद्र के अंतर्गत वो जमे हुए हैं और शिक्षकों को रौब भी दिखाते हैं। बार बार उनके द्वारा भ्रष्टाचार का पालन किया जाता है, भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता पाई जाती है, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा उसे संज्ञान में नहीं लिया जाता है। मामला उस समय भी प्रकाश में आया था जब सक्षमता 1 की काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। उस समय भी शिक्षकों के द्वारा इन बिंदुओं पर सवाल उठाया गया था। हमने भी अपने खबर के माध्यम से विस्तार पूर्वक काउंसलिंग करने वाले कर्मियों का वीडियो जारी किया था कि उनके द्वारा काउंसलिंग की प्रक्रिया में अनियमितताएं बरती जा रही है और जानबूझकर डॉटफुल करार दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग और सरकार के द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया था, जिसका नतीजा है दोस्तों कि जानबूझकर उन्होंने काउंसलिंग को डॉटफुल कर दिया था, जिसका नतीजा हुआ 48,000 से अधिक सक्षमता 1 के शिक्षक डॉटफुल के रडार में आ गए और उन सभी को दोबारा काउंसलिंग कराना पड़ा, लेकिन शिक्षा विभाग की नजरें नहीं खुली थी। सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि अगर शिक्षकों के प्रमाण पत्र शंका के दायरे में आ रहे थे, उन पर संशय था,
तो द्वितीय बार जब काउंसलिंग की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया, उसमें आखिर उनकी काउंसलिंग सक्सेसफुल कैसे हो गई, ये भी सवाल खड़ा करता है। और इससे भी शिक्षा विभाग को सीख लेनी चाहिए कि वास्तव में शिक्षकों के प्रमाण पत्र बिल्कुल सही है। अगर उनका डॉटफुल हो गया था तो इसे जानबूझकर डॉटफुल करार दिया गया था और भ्रष्टाचार के रूप में पैसे नहीं देने के कारण शिक्षकों को डॉटफुल के श्रेणी में डाल दिया जाता है। अब तो निश्चित है कि जब एक जिले से संज्ञान ले लिया गया है तो निश्चित रूप से अब हर एक जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारियों की आंखें खुलेगी और काउंसलिंग की प्रक्रिया पर अपनी नजरें लगाए रखेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। इसके बाद सक्षमता 2 की भी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, तो निश्चित रूप से नजर खोल कर रखने की जरूरत है। और तमाम काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों से हम अपील करना चाहेंगे कि किसी भी सूरत में आप पैसे नहीं दे। आपका प्रमाण पत्र अगर वैध है तो लाख हजार बार डाउटफुल लिख दे। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया, पूरी बात यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। पटना हाई कोर्ट से क्या जजमेंट, क्या कुछ फैसला, और कैसे पदोन्नति के बाद आपको 4 से 5 हजार प्रति माह जो है वो सैलरी जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी कह सकते हैं बम्पर बढ़ोतरी, और वही सैलरी 70 से 90 हजार के बीच में। तो तमाम बातें क्लियर कर दी गई है। वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।